हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़खर ज़रदारी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो एससीओ का समिट कंप्लीट हुआ है। इसके साथ-साथ रीजन में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में भी जो डिस्टेंसेज़ हैं उसमें मतलब वो बढ़ रहे हैं काफ़ी हद तक। हम देख रहे हैं टीटीपी की जो प्रेज़ेंस है खैबर पख्तूनख्वा में वो बहुत बढ़ रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ एससीओ में क्या कुछ हुआ, मोदी जी भी वहाँ पर थे और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर थे। लेकिन दोनों ने मतलब एक-दूसरे को ऐसे मतलब इग्नोर कहूँ या फिर खामोशी इख्तियार की, दोनों ने कोई बात नहीं की और ऐसी कोई खबर हमें मिली नहीं। हालाँकि दोनों की वहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स थे, उनकी मुलाकात हुई। सिर्फ़ मोदी जी की शी जिनपिंग से और साथ में शहबाज शरीफ साहब से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। क्या वजूहात है और इसके साथ-साथ कश्मीर के बारे में भी मुकम्मल खामोशी थी पाकिस्तान की तरफ से। इस पे भी बात करेंगे और बात करने के लिए जॉइन कर रहे हैं आप लोग सबके जाने-पहचाने एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर साहब, बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी मुलाकातें उनकी हुई। वहाँ पे जितने लोग थे सबसे तकरीबन हुई हैं। शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब से कोई मतलब मुकम्मल खामोशी थी। शायद यही लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग, कि शायद हाथ भी नहीं मिलाया गया। क्या वजह है कि बिल्कुल ही एक-दूसरे को इग्नोर किया? एक बहुत बड़ा फोरम है और इस रीजन के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अ, पहली बात तो फ़खर साहब, अपनी शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपका भी। जी। फ़खर साहब, जहाँ तक बात है कि मोदी साहब ने शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया या शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाया, वो नहीं होना था। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि लोग काफ़ी उम्मीद से थे, हाँ, कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, आपकी तरफ, हमारी तरफ, कि जी। कुछ ऐसा हो जाए ब्रेक थ्रू। बट मैं सबको बोल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि साहब आप चाहते नहीं। कह रहा, मेरे चाहने से थोड़ा ना मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेंगे। मेरे बिल्कुल। चाहने से क्या होता है? हम तो सिर्फ एनालाइज़ करते हैं कि जो हमें समझ में आता है वो हम लोगों को बताते हैं। ये होना नहीं था। जी। और देखिए, बात ये है कि शहबाज शरीफ वहाँ पे गए और काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया में था कि जी। बात कराओ। देखिए, बात ये है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के। जी। बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं रिश्ते। और इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि अब, क्योंकि 2-3 इसकी वजूहात हैं। जी। ये जो भारत कहता है कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, आज से तो नहीं, काफ़ी पहले से कह रहा है भारत, और काफ़ी पहले से पाकिस्तान कर भी रहा है, तो आज से जी। नहीं है ये तो बहुत। और पाकिस्तानी बड़े-बड़े जो एनालिस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, हमने जिहाद सपोर्ट करा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने कश्मीर में जिहाद श सपोर्ट करा है। जी। बात वो नहीं है। बात ये है कि इस वक़्त एक पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल सा बन गया है, जो पूरी बाकी दुनिया की समझ से परे है। मैं खुद पिछले 20 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहा हूँ। जब से इंटरनेट की सूझबूझ आई है, मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने सीखा इंटरनेट, जब से आया भारत में, जी। जब से मेरे पास इतना बड़ा डब्बा था साहब, वो डेस्कटॉप का, तब से मैं देखता चला आया हूँ। लेकिन फ़खर साहब, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। ऐसे बुरे हालात, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि इतने बुरे हालात कारगिल के वक़्त भी नहीं हुए थे। ओके। हाँ, जितनी जो सर्द है ना मौसम, जी। भारत और पाकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एससीओ पे हम वापस चले जाते हैं। जिस तरीके से टोटली मैं देख रहा था, पाकिस्तान के एनालिस्ट भी कह रहे थे कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, और एक ने तो ये भी कह दिया कि मुझे जानकारी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि मुझे मोदी जी से मिलना है और ऐसा बोलना है। टेलीविज़न शो पे बोला, उसमें ये बात करी थी आपके ओरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका स्टेटमेंट था, और साथ में उनके बैठे थे ज़फ़र इलाही साहब, जो आपके सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो बिल्कुल। बैठे थे। उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ने बोला था कि मुझे अंदर से बात पता लगी है कि इन्होंने बोला है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी तीनों से मेरी मीटिंग करवाओ। देखिए, दूसरी चीज़ जो आपने बात करी कि किस तरीके से मोदी जी नहीं मिले, वहाँ पे आमने-सामने आए भी थे शी जिनपिंग और मोदी जी, जी। आमने-सामने आए थे। राइट। मोदी जी ने जो हमें पता लग रहा है कि उन्होंने नज़रें फेरी और चले गए। नज़रें फेर के चले गए। ठीक है, जाना था, कमिटमेंट थी कि एससीओ में जाएँगे, एससीओ में मोदी जी गए। बिल्कुल। वो एक रात पहले का जो डिनर था, एक रात पहले डिनर भी दिया था, जो कि मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। वो गए लेट कि मुझे डिनर में ना जाना पड़े।
राइट। उन्होंने वो डिनर जो हेड्स ऑफ स्टेट के लिए था, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आया, उसमें मोदी जी भी नहीं आए। और आप अगर देखें हमारे फॉरेन ऑफिस से जो डॉक्टर जयशंकर लगातार बोल रहे हैं, जी, डॉक्टर जयशंकर जो लगातार चाइना के बारे में जब लोग पूछते हैं तो जो बयान देते हैं, इतने सख्त लफ्ज मैंने नहीं सुने, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़े नाप तोल के बोलता है। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे अक्सर ये बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ एमईए वालों से, मैं बोलता हूँ उनसे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कर्ज दे रहे होंगे किसी को ना, बड़े हिसाब से, बड़े हाथ सोच रोक के बोलते स्पोकन हैं। किस्म के। हाँ, बिल्कुल सोच के, और उनका काम भी ऐसा है, फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल, काम भी ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मुझ जैसे लोग हैं जो फजूलियात कर जाते हैं, टेलीविजन पे कभी कुछ बोला, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो फिर फॉरेन ऑफिस है भाई मुल्क का, बिल्कुल, वो तो बड़ा बिल्कुल। नाप तोल के बात करते हैं। खैर, फखर साहब, बात ये हो गई कि बात ये हुई कि वहां पे उन लोगों को भी इग्नोर कर दिया जो चाइनीज थे। जी। और तीसरी बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को दो बातें बोली मोदी जी ने। हाँ, एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात बोली, यस। जब रशिया का कोई लेना देना है नहीं डेमोक्रेसी के साथ। जी, और दूसरी चीज उन्होंने बात करी कि ये लड़ाई जो है ना, अब इसको बंद बंद करिए, ये ज्यादा, क्योंकि इंडिया को फायदा है लड़ाई से, क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, कोल सस्ता मिल रहा है। फिर भी भारत ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रशिया को बोला है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये जंग का वक्त नहीं है। जंग का वक्त तो खैर कोई भी नहीं होता, कोई बिल्कुल। ये नहीं कह सकता कि ये जंग जंग कोई अच्छी बात है, इसका ये वक्त है। एग्ज़ैक्टली, बेशक। कोई शुभ मुहूर्त तो होती नहीं, लेकिन ये बोला है, तो इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है इस मामले में, फखर साहब। राइट। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ और है कि मतलब बात तो नहीं हुई। क्या मैसेज देना था, क्योंकि अभी मैं एक मिनिस्टर साहब का मतलब पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर मैं कोई मतलब उनसे बात वगैरह करता हूँ, शायद वो इंटरेस्टेड थे, जो आपकी बात है, मतलब आपने 2 लोगों की बात की एससीओ से पहले, तो वो शायद इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कहते हैं कि अब एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हालाँकि हम दुनिया में किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो अगर मोदी जी से हाथ मिला लिया, जो हमारे पड़ोस के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े मुल्क है, तो उसमें क्या मतलब मसला क्या है? लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो भी इतने प्रेशर में हैं कि शायद उसकी वजह से भी उसने कहा कि यार अब बस अगर करूँगा तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि गालिबन इमरान खान साहब का प्रेशर भी उनके ऊपर बराबर मौजूद है और वो फिर कुछ और उसको रंग देना शुरू कर लेंगे। तो शायद ये वजह थी, हालाँकि जो खबरें आ रही थी यहाँ पे बड़े लोग क्लियर थे कि शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बात होगी या हाथ मिलाया जाएगा या फिर एक-दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त की जाएगी और कुछ भी ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल, ऐसा है कि फ़खर साहब देखिए ना, अ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और अटल जी उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कारगिल के वक़्त, उनकी तब भी बात चली थी। हाँ, जी, जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, थोड़ा-सा लेवल डाउनग्रेड कर दिया था, लेकिन बात तभी भी चल रही थी। यू नो अ, डिप्लोमैटिक चैनल्स रहते हैं आपके, हुँ, ठीक है? और दुनिया भर के इनके और ज़राए हैं जिनसे बात हो जी, सकती बिल्कुल। है और होती भी है। ये पहली बार इतनी मैं ठंडी देख रहा हूँ, सर्द हवाएँ जो हैं चल रही हैं, और कई वजूहात हैं इसकी। हाँ, लेकिन बिल्कुल, ये मुझे ऐसा थोड़ा-सा लगता है, समझने की कोशिश हाँ, करेंगे आपसे कि जी, मतलब जी, जी, पहले जी, अगर नहीं हुआ वो जंग के दौरान, तो अब क्या ऐसी बात हुई है कि जिस जी, पे बिल्कुल ज ही जंग के दौरान बातचीत कम हो गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत बंद हो गई। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जी। इमरान खान को ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए था। हुँ, आप क्रिटिसाइज़ करते इंडिया को, आपका पूरा हक है। यस। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता 370 35 का एब्रोगेशन, तो पाकिस्तान का पूरा हक है इस पे बोलने का, जी, पूरा हक है कि पाकिस्तान एहतजाज अपना दर्ज करवाए, चाहे ओआईसी में करवाए, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करवाए, वो जी। पाकिस्तान का हक है। खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, और इसमें भारत तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप करिए ना करिए, वो तो पाकिस्तान की जी, मर्जी है। बिल्कुल। और ये इंडिया भी समझता है, ये हर मुल्क समझता है। हमें अमेरिका की कोई बात समझ में नहीं आती, हम बोलते हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट पे, और आज की तारीख में अगर मोदी जी भी पर्सनली चाहें, पाकिस्तान, देखिए मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज अ फिनोमेना इन इंडिया। वो बहुत, यस। इंडिया में उनकी बहुत इज्जत है। लोग मोदी जी से नाखुश ना हो जाएं कहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ना यहाँ पे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में उनकी फोटो लगा रखी है, जैसे बड़ों की लगाते हैं ना, बुजुर्गों की लगाते जी, हैं।
बिल्कुल। या फिर अपने बच्चों की लगाते हैं, जी, या कोई बीवी शौहर की लगाते हैं। जी, उस तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो, तो उनका एक अलग मकाम है। ही इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो उस लेवल से बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोदी जी। उनका सिर्फ इससे चीज नहीं है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो अब बिल्कुल। लेवल 2 पे आ गया। वो उनका ऐसा हो गया है कई लोगों के साथ कि जैसे घर के, मैं जानता हूं कि मोदी जी को कुछ लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो सगे भाइयों में लड़ाई मैंने देखी है। मतलब इतना हुँ, सगे भाइयों में मैंने लड़ाइयां देखी हैं इंडिया में। रिश्तेदारों ने एक दूसरे के घर त्योहार के दिन नहीं गए। ये मैंने देखा है कि एक दूसरे को बॉयकॉट कर दिया। हुँ, इस टाइप की उनकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, और लोग उनको परिवार का सदस्य टाइप का मानते हैं। जी, ये रुतबा है मोदी जी का दुनिया में है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये इशू ये है कि एक आम हिंदुस्तानी को ये लगता है, जो मोदी जी को सपोर्ट करता है उसको लगता है कि इनको ना, ये इख्तिलाफ करता पाकिस्तान, जरूर करता, हर प्लेटफॉर्म पे करता और जोर से करता। जी, जी, मैं, अगर पाकिस्तानी फौज फिर से एक बार अटैक भी कर देती ना कश्मीर को लेकर 370 के बाद, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं फकर साहब कि अगर पाकिस्तानी फौज हमला कर देती, ठीक है, कि भाई यलगार है, जी। उसकी भी माफी थी। हुँ, ज़रूर। खून बह जाता, फिर भी ये हाथ मिल जाते। लेकिन जो ये जातियात पे उतर गए ना, इमरान खान, ये इन्होंने बहुत गलत करा है। और मैं बता रहा हूँ इसका, इमरान खान को शायद किसी ने एडवाइस नहीं करा, या गलत लोगों ने एडवाइस करा है। इमरान हुँ, खान साहब को शायद ये पता नहीं है कि देयर आर रेड लाइंस आप जो क्रॉस नहीं करते, बिल्कुल, है ना। डिप्लोमेसी में, फॉरेन बिल्कुल, अफेयर, एंड ही ऑपोजिशन में कह सकते हैं। आज की तारीख में अगर इमरान खान बोले, इमरान खान का देखिए, इमरान खान की जो घड़ी है ना, पता नहीं भगवान ने कैसी बनाई है उसकी घड़ी आदमी की। ऑपोजिशन में बैठ के वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी वीडियो फॉरेन भी आ पॉलिसी रहे के। हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की, डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी की, जब वो बात करते हैं, डॉक्टर जयशंकर की तारीफ करते हैं, उनका वीडियो चलाते हैं अपने जलसे पे, तो जी, फॉरेन पॉलिसी किसकी है? वो तो मोदी जी की है ना। बिल्कुल सही, वो तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। तो बेशक। वो मोदी जी की तारीफ रोज करते नहीं थक रहे। और जब वो कुर्सी पे बैठे थे तब वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो भी जायज है। वो भी जायज है, आप क्रिटिसाइज जी, जरूर करें। चाइना भी करता है इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया चाइना की बिल्कुल, पॉलिसीज क्रिटिसाइज करता है। पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि शी जिनपिंग ने मोदी जी के ऊपर पर्सनल एक अटैक करा हो, या मोदी जी ने शी जिनपिंग के ऊपर पर्सनल अटैक करा हो। क्योंकि जी, जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको जेब नहीं देता वैसी बातें करना, ज़बरदस्त, बिल्कुल है ना। सही, बिल्कुल ठीक आप है। एक आप एक लेवल पे पहुंच गए, फिर आपको वो आपकी आपकी जबान बड़ी वो नपी तुली होनी चाहिए। और बेशक। वो खान साहब ने गलत कर दिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और मेरे ख़्याल आप बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ये बात समझे हैं कि यार आप जो भी करें ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करें किसी की पॉलिसी को और आपका अगर कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट है तो उसको भी आप कैरी करें अगर आप करना चाहते हैं करें। लेकिन किसी की ज़ात पे जाके और किसी को मतलब इस तरह बुरा-भला कह के कि आप गालियाँ देना, ये कहीं नहीं कर सकते। बेशक आपका शी जिनपिंग से आपकी नहीं लगती या फिर मोदी जी से आपकी नहीं लगती या डोनाल्ड ट्रंप से नहीं लगती या किसी और से जो बाइडेन से नहीं लगती। लेकिन आप पर्सनल अटैक उन पे नहीं कर सकते। उनकी पॉलिसीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करें और ये आपका हक है जिस तरह आपने बोला। सिर्फ कश्मीर के हवाले से एससीओ में कोई बात नहीं हुई मतलब हैरान-कुन है क्योंकि जी। इंडिया के होते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर आदमी है इस वक़्त हिंदुस्तान में उनके सामने कोई बात नहीं की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना से सिग्नल मिला है फखर साहब। ओके, चाइना से सिग्नल मिला है, और जो, देखिए, 2 साल के बाद, 2 ढाई साल के बाद शी जिनपिंग चाइना से बाहर आए हैं। कोविड के बाद बिल्कुल। हाँ। क्यों आए हैं? पहली बात, अंदर क्यों थे? कोविड के चलते थे। अब वो बाहर क्यों आए हैं? बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि एससीओ जो है वो बेसिकली चाइनीज प्लेटफॉर्म है। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल, इट इज अ चाइनीज प्लेटफॉर्म है। एग्ज़ैक्टली, चाइना के प्रेसिडेंट को तो आना ही है, खुद का आपका प्लेटफॉर्म है भाई। बिल्कुल। और एक और सच है इसमें, कि होस्ट कंट्री उज्बेकिस्तान थी ऑन द फेस ऑफ इट, जो आप और हम यस, समझते हैं। जी। लेकिन एक्चुअली होस्ट जो था वो चाइना था। क्योंकि राइट, उज्बेकिस्तान नहीं कर पाता इतने बड़ा लेवल का, उनके पास वो बिल्कुल, रिसोर्सेज नहीं थे। चाइना ने करवाया है सब कुछ। राइट, और चाइना के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त, चाइना आया, वो गए अपने, उन लोगों ने मीडिया के सामने कोई बात नहीं हुई, लेकिन
एक बात तो तय है, अब चाइना स्ट्रेस और टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहता इंडिया के साथ। ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है पीपी-15 पे जी, या बिल्कुल गोगरा अभी। हॉट स्प्रिंग के एरिया, ये और जी, जगह भी आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद, आप देखेंगे कि और जगह भी डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। अच्छा। चाइना कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अल्टरकेशन, लीस्ट ऑफ ऑल विथ इंडिया। क्योंकि उसको एक बात पता है कि देखिए, एक तो ऐसा मुल्क होता है ना जिसको आपने आंखें दिखाई और वो जमीन पे गिर गया, हुँ, हुँ, ठीक है? जिसको चाइना ने बोला हुँ, कि देखा हम आ रहे हैं, फिर देखना 2 लगाएँगे तुम्हें। ठीक। वो इंडिया के साथ कोशिश करी थी, हो नहीं पाया चाइना का। ट्राई और उन्होंने कर ली थी। ट्राई उन्होंने बहुत करा साहब, उन्होंने डोकलाम में भी ट्राई करा था, उन्होंने हर जगह ट्राई करा। और दूसरी चीज़ है ना कि कई पाकिस्तानी एनालिस्ट का ये समझना है कि इसलिए इंडिया कर रहा है क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। अ, मैं फ़खर साहब ये सारे पाकिस्तानी भाई-बहन जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि जी, 1962 में जो जंग हुई थी और उस जंग में हमें हार का सामना करना पड़ा। मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। एयर फोर्स को तो टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं थी उस वक़्त, तो ज़्यादातर आर्मी का ही मामला था उस वक़्त। जी, और एयरफोर्स ने काफ़ी मदद करी सामान ले जाने में, लेकिन जो एक स्ट्राइक करना होता है एयरफोर्स से या एक ऑफेंसिव ऑपरेशंस, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि साहब आप ना करें। ओके। अ, फ़खर साहब हुआ ये कि ना चाइना के साथ तो हमारा तब भी चला था, बहुत जंग हुई थी हमारी, हज़ारों लोगों ने बलिदान दिया था। तो तब तो अमेरिका नहीं था हमारे साथ। बिल्कुल नहीं। 1967 में जो नाथुला पास में स्कर्मिश हुआ था, एक हमारे बहुत महान, बहुत बड़े जनरल इंडियन आर्मी में हुआ करते थे। बड़ा वेरी, वेरी रिस्पेक्टेड नेम, वन ऑफ द टॉप जनरल्स हमारे जी, थे जनरल सगत सिंह। तो जनरल सगत सिंह ने जो चाइनीज़ को शॉक ट्रीटमेंट दी थी नाथुला में, उस वक़्त 1967 की बात कर रहा हूँ। जी, उसके बाद भी देखिए चाइनीज़ के साथ ऊपर-नीचे होता रहा, दाएँ-बाएँ होता रहा, ये बातचीत चलती रही। लेकिन पहली बार चाइना को ऐसा लगा है और हम हार ज़रूर गए थे 1962 की जंग, राइट? लेकिन जो हमारे सिपाही थे, उन्होंने आखिरी साँसें अपनी ट्रेंचेज़ में ही ली, ज़बरदस्त। है ना? कि जो सिपाही का धर्म होता है, बिल्कुल, एक जो सिपाही होता है, उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं, ठीक है? कि पीछे नहीं हटोगे, हथियार नहीं डालोगे, जी, तुम जहाँ हो वहाँ पे तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ, तुम शहीद हो जाओ वहाँ पे, वो चलेगा। देखिए, हार-जीत जंग में होती रहती है, दैट इज़ नॉट बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ एन आर्मी कंडक्ट्स इटसेल्फ इन बैटल। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हुआ है, चाइना ठीक है, चाइना पुश कर रहा था, लेकिन फिर वो ताइवान स्ट्रेट का मामला हो गया। हाँ, फिर चाइना की इकोनॉमी का मामला हो गया। 4-5 चीज़ें हो गई। चाइना चाइना उस मूड में नहीं था फ़खर साहब कि वो ज़्यादा पुश करे। इट वाज़ नॉट इन अ मूड एंड इंडिया इज़ नाउ शोइंग अग्रेसिव इंटेंट अगेंस्ट चाइना। हुँ, और राइट, वो नहीं है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या क्वाड में है ये सब। बिल्कुल, उसका सिर्फ़ ये कारण नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया को समझ में आ गया है कि डिसेंसी इज़ नॉट समथिंग दैट द चाइनीज़ चेरिश। हुँ, आप अगर शराफ़त दिखाएँगे तो उसको कमज़ोरी समझा जाएगा। तो चाइनीज़ को कम ही शराफ़त दिखाओ क्योंकि इनको हज़म नहीं होती चाइनीज़ को ना। एग्रेसिव मोड में जाना पड़ेगा। देखिए हमने तो चाइना को कभी नहीं बोला कि ये चाइना का हिस्सा है, हमें दे दो। हाँ, हमने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना के हिस्से में। चाइना को हमारे ज़मीन पे इंटरेस्ट है। अब ये गलत है ना, तो अपनी राइट। ज़मीन को तो डिफेंड करेंगे फ़खर नहीं, साहब। बिल्कुल सही। तो कश्मीर के हवाले से क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये उज़्बेकिस्तान उसको होस्ट तो कर रहा था, सामने हमें वो नज़र आ रहे थे, लेकिन बेसिकली चाइना ने सारा कुछ किया था। जी, तो जी। उन्होंने फिर मतलब पाकिस्तान को भी कहा है कि आपने कश्मीर की कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर की बात नहीं करी क्योंकि एक और चीज़ है ना कि कश्मीर के बारे में फ़खर साहब अब दुनिया में एपेटाइट नहीं रही। ये हुँ, सारा जो कश्मीर को लेके जुनून है सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर है। सारा ना ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ हैं हाँ, 57, 58 जो ममालिक हैं, ना जी, वो इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जो भी उसके ऊपर बात करना पसंद करता है, वन्स इन अ व्हाइल टर्की एक बयान दाग देता है हवा में, हाँ, या मलेशिया कभी-कभी मलेशिया को भूत सवार होता है। तो ये जी, लोग क्यों करते हैं? ये लोग कश्मीर के हितैषी नहीं हैं। ये कश्मीर के लिए इनके दिल में कोई इमोशन नहीं है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई जैसे इंडिया के साथ कोई इनकी एग्रीमेंट है या इंडिया के साथ कोई बातचीत चल रही है, ये प्रेशर डालने के लिए आपने कश्मीर का यू अंडरस्टैंड? ये कश्मीर बिल्कुल का ठीक। इस्तेमाल कर रहा है। ये सही कश्मीर का इस्तेमाल करते हैं टर्की ना, राइट कि गुड हमने कश्मीर के बारे में बोल दिया तो अच्छा बिल्कुल सही। इंडिया थोड़ा-सा अनसेटल हो जाएगा। वो दिन वो बस यही चलता रहता है। ये तो कश्मीर को एक प्यादे की तरह टर्की ने भी इस्तेमाल करा है।
एक प्यादे की तरह मलेशिया ने भी इस्तेमाल करा है। और मुझे माफ़ कीजिएगा फ़खर साहब, लेकिन मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने फ़खर साहब जितना कश्मीर कॉज़ को बोला है कि ये कॉज़ है और हम इसको सपोर्ट करेंगे और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के लिए, पाकिस्तान की क्रीम ने या पाकिस्तान के अशराफिया ने या पाकिस्तान के जो टॉप लोग थे, उन्होंने एक कतरा खून भी नहीं बहाया कश्मीर के लिए। अ, हुँ, देखिए, जब जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जब भारत के, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि मामला राइट। बिल्कुल अलग है। एक मामला जी, फ्रीडम फ्रीडम का है, एक मामला टेररिज्म का है। जी, गांधी जी जेल गए थे, नेहरू जी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस जेल गए थे, ठीक है? ये राइट। पूरी लीडरशिप, मौलाना मौलाना आज़ाद, ये सब लोग जेल गए थे। जी, बिल्कुल। इन लोगों ने लाठियाँ खाई, हंटर खाए, ये लोग काला पानी की सज़ा इन्होंने झेली, बहुत तशद्दुद इन लोगों ने झेली, जी, राइट? क्योंकि एक कमिटमेंट था। तो जब भी आपके पाकिस्तान में देख लीजिए, आपके पाकिस्तान में मशहूर शायर हैं, हबीब जालिब हैं, थे, माफ़ यस, कीजिएगा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। बिल्कुल इन सही। लोगों ने, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश कहाँ से हुई है? जी, हबीब जालिब की पैदाइश कहाँ से हुई है? जनरल ज़िया-उल हक की काल कोठरी से इनकी पैदाइश हुई है। उनकी जेलों से पैदा हुई है इनकी शायरी। बेशक। अगर ये कोई ये बोले कि जी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ इतने ज़बरदस्त शायर थे कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने शायरी लिख दी, ये नहीं है। कि शायर की शायरी हुँ, जो है, शायर की राइट, शायरी तब आती है जब उसका दिल टूटता है, या एग्ज़ैक्टली। जब शायर लड़ता है, जब उनके ऊपर हुँ, तशद्दुद करी गई, जब उनके ऊपर टॉर्चर करा गया, उस टॉर्चर का नतीजा है हबीब जालिब और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। हुँ, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल एग्री, एग्री विद यू। तो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, पाकिस्तान का कभी कमिटमेंट नहीं रहा कश्मीर की ओर। हुँ, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि, और मुझे पता है कि पाकिस्तान से तनकीद भी होगी, लेकिन अगर कश्मीर इतना बड़ा मसला है और कश्मीर में जिहाद इतनी कोई पाक चीज़ है जो करनी जी, चाहिए, तो साद बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब के जो बेटे हैं, वो दुबई में क्या कर रहे हैं? उनको हुँ, श्रीनगर में होना चाहिए, हुँ, ठीक है? तो जो भी क्रीम है, बिल्कुल। उन्होंने कभी भी कश्मीर में एक खून का कतरा, ठीक है, 10-20 रुपए नमाज़ पढ़ने गए, मॉस्क के आगे डाल दिया, या कोई पैसा माँग रहा था कि जी आप कश्मीर कश्मीर में हमारे मुजाहिदीन हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिए, तो आपने ताउन के चलते आपने 20-50-100 रुपए डाल दिए। उसके अलावा किसी ने अपनी चमड़ी के ऊपर दाग नहीं झेला, हुँ, 30-35 साल। और ये फ़खर साहब, ये ज़रूरी है, ये जी, ज़रूरी है। आपके 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 इलाके के, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जी, उधर खान अब्दुल गफ़ार खान हुआ करते थे, बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया में, बहुत बड़े बिल्कुल, हीरो हैं। बिल्कुल सही, और जो उनके लोग थे, उनको खुदाई खिदमतगार कहते थे, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल वो सही, कई कई 100 की तादाद में वो कट गए, बिल्कुल, कई 100 की तादाद में। बिल्कुल ठीक, और ख भारत में खान अब्दुल गफ़ार खान बहुत बड़ा नाम है। राइट। मैंने पाकिस्तान में सुना नहीं इतना नाम उनका लेते हुए, लेकिन इंडिया में हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे उनको, फ्रंटियर गांधी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गद्दार के तौर पे उनको पेश किया जाता रहा है, अफ़सोस के साथ। अब तो ख़ैर नहीं, लेकिन पहले जी, बहुत सुना जी। है मैंने, अफ़सोस के साथ। हाँ, जी। बात ये है ना फ़खर साहब कि जब जब जज़्बा होता है, तो फिर वो इंसान अपनी गर्दन जो है ना, फिर नेज़े पे लगाता है। हुँ, अपनी गर्दन जो है तलवार की नोक पे लगाता हुँ, है ना? वो कहते हैं ना कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। बिल्कुल, तो बेशक, वो जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। इनको इश्क नहीं है कश्मीर से, ये झूठ बोलते हैं। झूठ बिल्कुल। बोलते हैं। ये तो बात ये आपकी जी, जी, मेजर साहब प्लीज़। ये नहीं, बात आपकी बड़ी मैं जी, जी। जी, जी, प्लीज़ हो गया, मैं अच्छा, बोलिए। मैं जी। ये बता रहा हूँ कि ये बात आपकी मतलब काफ़ी सही है, और आप जो कह रहे हैं कि चंदे के लिए वो बॉक्सेस पड़े होते थे, मुझे अच्छे से याद है। जो स्कूल जाया करता था तो इस तरह के बॉक्सेस जी, मसाजिद के अलावा मार्केटों की शॉप्स में भी पड़े होते थे, लेकिन जी। फिर एक टाइम आया कि इसको पूरी तरह हटाया गया, और बड़े हुँ, ऑपरेशंस हुए, और हमारे मर्दान में जगह-जगह ये पड़ा होता था, कश्मीर जिहाद, उसपे लिखा होता था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब 8, 9, 10 तक मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब क्योंकि लोग देते भी नहीं है इस तरह। इवन वो कुर्बानी की कालें बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जी, बड़ी जी, जी, ईद पे बिल्कुल, जब जी। दी जाती थी, तो अब वो भी लोग कहते हैं कि यार हमने इस तरह नहीं देनी।
ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सर दूसरी चीज़ मतलब अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान एक इस वक़्त बड़ा क्रिटिकल इश्यू है और फिर लगता मुझे ऐसे है कि पाकिस्तान के गले में एक दफ़ा फिर फँस चुका है। तो अभी कोई बात नहीं हुई। मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब ने तो चलें अपने तौर पे जो बात की है कि उन्होंने कहा कि सैलाब के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमें मदद की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान का कुछ किया जाए। लेकिन मोदी जी ने कोई बात नहीं की, क्या वजह है इसकी? हालाँकि इससे पहले आप लोगों ने काफ़ी उसके लिए काम किया, गंदम भेजना यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें की, दोबारा एम्बेसी ओपन हो रही है वहाँ काबुल में। नहीं देखिए, बात हमने पहले भी नहीं करी थी अफ़गानिस्तान को लेके। राइट, देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको जी, बोलता हूँ। राइट। हम इसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको कहते हैं आप लोग कॉल ऑफ फेल। अब हुँ, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी, इंडिया ने पहले भी नहीं बोला। ये पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कस हुआ कि मोदी जी ने अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ नहीं, मोदी जी ने अफ़गानिस्तान के बारे में कब बोला? और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने जी, कब बोला? बोलने राइट, से नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई-बहन जो देख रहे हैं माफ़ करें मुझे, लेकिन फ़खर साहब बात ये है कि पाकिस्तान ने बोला हर महाज़ पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे बोला, लेकिन करा कुछ नहीं। इंडिया ने हुँ, बोला नहीं, इंडिया ने करा। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे मिशन की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो बढ़ चुकी है। हुँ, आज की तारीख में भी जो अफ़गान भाई-बहन हैं, उनको जितना हमसे हो स जितनी हमारी हैसियत है, ठीक है? वी आर नॉट अ रिच कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका, हम उतना पैसा है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने अफ़गानों को एक बात बोल रखी है यार कि अगर इतना ठीक है कि यार अगर हमारे पास 2 रोटी हैं, तो 1 हम आपको दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो ज़रूर, अपना जितना बन सकता है एक एक मुल्क भारत के, तो हम दवाइयाँ भेज रहे हैं और अभी भी वो चल रहा है मामला धीरे-धीरे। वो सब चल रहा है और लगातार चल रहा है। वी आर एंगेजिंग बिकॉज़ हमने हमने ये सोचा ना कि देखिए जो अफ़गान हैं, उनकी क्या गलती है? ठीक है, हाँ, तालिबान आ गए, तो आपने तालिबान को बिल्कुल, बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जो जी, अफ़गान बच्चा है, वो जो पश्तून बच्चा है वहाँ पे जो या हज़ारा है जी, या बलोच है या ताजिक है, जो भी है उसकी एथनिसिटी, जी, वो जो 3 साल का बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, उसको क्या पता तालिबान क्या है और जियोपॉलिटिक्स क्या है और ये बिल्कुल, उसको ही डज़ नॉट नो, ही इज़ अ चाइल्ड। जी, तो फिर यहाँ से मदद जो गई और भी मैं चाहता हूँ कि और भारत और बढ़-चढ़ के मदद करे और ज़बरदस्त थोड़ी-सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अब जो सामान क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत डिले कर रहा है इसमें वहाँ जी, पे जाने के लिए और कि ये कहना कि आप अफ़गानिस्तान की मदद करिए, अफ़गानिस्तान की जब मदद करते हैं अब हमने तो पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि आप हमने बोला कि ये ट्रक्स जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। आप 2 दिन इनको रुकिए, हुँ, पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज को चेक कर लीजिए कि भई कोई बम, बिल्कुल, बारूद, पटाखा तो नहीं जा रहा वहाँ पे। ठीक, अगर आपको लगे कि ठीक है, तो आप इसको जाने दीजिए, कि नहीं साहब इस पे इतने पैसे लगेंगे, फिर ये उतरेगा, फिर हमारे ट्रक पे जाएगा, झंडा पाकिस्तान का। आपने उसको 1.5 महीने आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी सरकार हुँ, से, हुँ, जो इंतज़ामिया है आपका, तो जी, उसको इतना ज़्यादा दीवार से लगा दिया मामले को कि फिर भारत को ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें कोई और जो राह है वो इख्तियार करनी पड़ेगी और क्योंकि पाकिस्तान से राहदारी नहीं मिलेगी और जब भी मिलेगी राहदारी तो उसमें बड़े इफ और बट होंगे। कॉम्प्लिकेटेड उसको तरीके से होगा सारा कुछ। हाँ, कि रोकने की ख़्वाहिश है कि हम इसको हुँ, रोकें, थोड़ा-सा भारत को परेशान करें, उसमें थोड़ा-सा पुश करें भारत को कि जैसे देखिए, अगर पाकिस्तान सच में चाहता है, तो पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रेड नहीं करेंगे हम आपके साथ, हाँ, ट्रेड नहीं है, लेकिन ठीक है, अफ़गान जैसे आप कहते हैं हमारे भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ठीक है, जो भारत से ट्रेड जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी कस्टम्स बिल्कुल हर एक ट्रक को चेक करे हुँ, और ट्रक को चेक करने के बाद जब उनको ये चीज़ यकीन हो जाए कि ये ट्रक के अंदर कोई ऐसा असला-बारूद या कोई गलत चीज़ नहीं है, हुँ। तो आप उसको बोलिए चले जाएँ। कहानी खत्म हो गई। अच्छा, दैट्स मेजर इट। साहब मेजर साहब एक चीज़ और यहाँ पे आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि हम यहाँ से तो बड़ा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम आपके साथ हैं और ये है, वो है। लेकिन वो लोग नहीं चाहते। अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मौजूदा हुकूमत उन्हीं की है। तो वो भी कुछ ज़्यादा उनके काफ़ी एक कोल्ड शोल्डर मिल रहा है पाकिस्तान को उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि कतर के ज़रिए हिंदुस्तान के बड़े मतलब अच्छे रवाबित दोबारा कायम हुए हैं और अफ़गान तालिबान भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ। तो क्या आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? देखिए इसकी भी 2 वजूहात हैं फ़खर साहब। ज़रूर। सबसे पहले तो ये है कि तालिबान वो तालिबान नहीं है। एक ज़माने में आज की तारीख में जो तालिबान का ऑफ़िस है वो दोहा में है। जी, बिल्कुल। एक समय में वो ऑफ़िस जो है इस्लामाबाद में हुआ करता था। जी, बिल्कुल। तो तालिबान की सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी मूव कर गई। राइट।
क्योंकि वो जो उनके एम्बेसडर थे उनको जेल वेल में डाल दिया था और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुल्ला उनको नहीं ज़ईफ़ को, समझ। जी बिल्कुल। और मुल्ला ज़ईफ को तो माय 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 लाइफ विद द तालिबान और ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल, किताब लिखी, तो मुल्ला यस, ज़ईफ को फिर उसको बेचारे को, तो he was moved, he was arrested by the Pakistanis and given to the यस, Americans and he spent a long time in American jails। तो बिल्कुल। फ़खर साहब एक तो ये चीज़ है कि अब उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे, हम लोग दोहा में डील करेंगे। तो इसमें अरब्स इस मामले में बड़े, या जो कतरी हैं वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि जी, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, उन्होंने पूरा फैसिलिटेट करा है और राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया और वहां से वो अपनी सरकार, फॉरेन ऑफिस अपना, उनका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका फॉरेन ऑफिस दुआ से चलता है, हम जी मान के बिल्कुल, चलिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात है फखर साहब कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पर मेरा तो कभी ऐसा हुआ नहीं अफगानिस्तान जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान, क्योंकि अब देखिए हरकतें तो उनकी वही पुरानी वाली हैं, लेकिन कहीं एक समझ है कि दुनिया चलती कैसे है, जी बिल्कुल सर, कहीं न कहीं समझ है। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया के लिए जो अफ़गानिस्तान में जो आम अफ़गान है, उसके दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। बिल्कुल, जो आम अफ़गान है वहाँ पे, क्योंकि जब हमने सिर्फ़ बात पैसे की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। जी, जब तालिबान ने बोला कि ठीक है साहब, तालिबान ने बोला तो नहीं, हम लोग खुद ही वहाँ से आ गए। पर जी, जब हमें ऐसा लगा कि वी आर नॉट वेलकम इन अफ़गानिस्तान, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, पिछले साल की, जब अफ़गान जी, तालिबान चढ़ दौड़ा था काबुल पे। तो बिल्कुल, जब 15 अगस्त की बात हुई तो फ़खर साहब हमने बोला ठीक है साहब, हमने हाथ जोड़े, हम वहाँ से आ गए वापस, कोई बात नहीं। अब क्योंकि देखिए हमने किसके लिए, वो जो हमने सड़कें बनाई थी, हुँ, या हमने पार्लियामेंट बनाया था, अस्पताल बनाए थे, लाइब्रेरी बनाई थी, एक आधा शायद डैम भी बनाया था, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो करीब 3 साढ़े 3 अरब डॉलर का जो भी वहाँ पे खर्चा हुआ हमारा अफ़गानिस्तान में। हमने तो उसके एवज़ में हमने कभी कुछ माँगा नहीं ना उनसे कि आप हमें इतना पैसा देंगे या आप हमें कंधार हमें दे दीजिए, कंधार हमारे नाम लिख दीजिए। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला। और ये बनाया किसके लिए था? इंडिया में बात हुई थी कि वी हैव मेड इट फॉर द कॉमन अफ़गान। We have हुँ, not made it for for the Taliban और the previous regime। हमने उनके लिए नहीं बनाया, हमने तो आम बिल्कुल, अफ़गान के लिए बनाया, और आम बिल्कुल, अफ़गान कल भी था, आज भी है, पहली चीज़। बेशक, पाकिस्तान का जो पावर है अफ़गानिस्तान में, वो 3 लेवल पे है। पहले लेवल पे पाकिस्तान का इससे आप समझ जाएँगे मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान का पावर है ये कि पाकिस्तान की सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान से, जी, ये बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की ताकत है कि सरहद मिलने की वजह से जब भी गोरा आया अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू आया। बिल्कुल, है ना? 1979 से 89, क्योंकि 1979 के बाद तो बिल्कुल, ईरान में तो मामला खराब हो गया था। बिल्कुल, आयतुल्ला वगैरह लोग आ गए थे, ख़ुमैनी वहाँ पे, तो वहाँ पे जी बिल्कुल, उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लग गए थे, तो लोगों ने जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो रास्ता था वो इख्तियार किया। तीसरी जो चीज़ है कि जो वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, वो पाकिस्तान समझता है कि हमारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हक्कानिया जो है आपका, जो जो यहाँ पे मदरसा है उससे पढ़े हुए अकोड़ा हैं लोग वहाँ फटक पे। नौशहरा में, बिल्कुल, जी, 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 जी। क तो वहाँ पे खटक में पढ़ रखे हैं ये लोग, तो बोला कि ठीक है साहब, यहाँ के पढ़े हैं तो ये हमारा एक, और पाकिस्तान का दखल रहा है अफ़गानिस्तान में, आज से नहीं, दिहाइयों से बिल्कुल रहा है सही, दखल। बिल्कुल, एंड पाकिस्तान लुक्स एट अफ़गानिस्तान एज़ इट्स बैकयार्ड, हुँ, राइट? हाँ, हुँ, हुँ, इंडिया इंडिया का सिर्फ़, अच्छा, इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हुँ, लेकिन भारत का एक पावर है, जो और किसी मुल्क का नहीं है, कि आम अफ़गान बहुत प्यार करता है भारत से। हुँ, मैं मैं हुँ, अफ़गानों से बात करता हूँ, तो वो कहता है कि मेरे मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने खुदा गवाह की शूटिंग देखी है अमिताभ बच्चन की। मतलब मैं सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जी, अफ़गानिस्तान में हार्ड हार्ड पावर रहा है, हुँ, और पाकिस्तान ने हर समय ये कोशिश करी है कि जो पश्तून नेशनलिज़्म है, वो जी, उभर के ना आए। मैं थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल बात भी करता चलूँ, अगर आप जी, जी, इजाज़त दें तो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कीजिए। अभी देखिए, जो मंजूर पश्तीन है, वो तो लेफ्ट लीनिंग है, वो तो कम्युनिस्ट आदमी है, ठीक है? ये आपके मोहसिन दावर और अली वज़ीर, ये तो सब मार्क्स-वार्क्स वाले हैं ना, ये तो सब लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है? ये हैं उस टाइप के, इनका इनका दिमाग वैसा है। जी, पर इन लोगों ने तो कभी कभी नहीं बोला कि हथियार उठा लो और ये कर लो और मार दो, ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को ट्रेडिशनली पश्तून नेशनलिज़्म से बड़े इख्तिलाफ़ात रहे हैं, हुँ, और बलोच नेशनलिज़्म से भी बड़े इख्तिलाफ़ात रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए वहाँ पर भी जो मौलवी हज़रात हैं, उनको पैसे दे के एक
एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम वहां पे भी जन्म लाए और बलूचिस्तान में भी जन्म दिया उसको उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन बात यह है कि अच्छा इससे क्या होता है कि मैं जब हम लोग दिल्ली में कहते हैं रायता फैलता है फिर पूरा फैलता है, देन यू कांट कंट्रोल इट। जब रायता फैलेगा तो मेरे घर में फैलेगा, आपके घर में फैलेगा। तो तो फखर साहब ये हो गया कि अब फिर ये बोला कि अफगान स्ट्रीट जो हमारा एक्चुअल पावर है, तालिबान नो दिस, दे हैव बिकम स्मार्ट। हरकतें उनकी पुरानी जैसी हैं लेकिन दिमाग में मुझे लगता है इजाफा हुआ है काफी और तेज है। अक्ल में हाँ अक्ल में इजाफा हुआ, तेज लोग हैं वो, समझदार लोग हैं। अच्छा वो कई बार ये बोल चुके हैं पाकिस्तान को कि आप हमारे लिए क्यों बात करते हैं। बिल्कुल कह चुका। यस। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जनाब ऐसा है कि हमारे मसले ठीक है हाँ। हम खुद सुलझा लेंगे, हमारे मसले हमारे हैं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, उसके बिल्कुल बाद भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके अफगानिस्तान अफगानिस्तान करना मुझे लगता है गलत है। और वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तालिबान अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने ये बात 15-16 अगस्त से ये बात शुरू की और आज तक वो यही कहते हैं कि भाई आप हमें छोड़ दें, हम जाने अमेरिका जाने, हिंदुस्तान जाने, या आपके साथ भी ताल्लुकात अगर हमारे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ हो तो वो हम अपने तरीकाकार से करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे कि कैसे हमने किसी के साथ फकर रिलेशनशिप। फकर साहब जी सर। एक मैं बात और कहना जरूर चाहूँ सर, जो कि जरूर सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ और लोगों को शायद पसंद ना आए पाकिस्तान में। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ बोलते हैं कि हमने ना हमने 50 लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। ये मैं अक्सर देखता हूँ। जी जी, इंडिया बहुत में ज्यादा बात की जाती है। हाँ इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी काबुल एक्सप्रेस, हाँ। जिसमें जॉन अब्राहम थे और अरशद वारसी थे। उसमें भी एक पाकिस्तानी एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया। वो, वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, वो उसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो इश्किया फिल्म में भी थे, मैं उनका नाम नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने बैठ के अफगानों को खिलाया है। वो कह रहे हैं मैंने इंडियन से वो डायलॉग डलवाया बीच में। उनका बयान है कि मैंने जानबूझ कर डलवाया, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जी जी जी। जी। और जब उनको काबुल एक्सप्रेस में थे, वो बड़ा जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। राइट राइट। उन्होंने इश्किया में ही प्लेड द रोल ऑफ अ माफिया डॉन। और हाँ और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं वो, मैं उनका नाम भूल गया। तो उन्होंने ये बोला था, ये जो माइंडसेट है, देखिए अब अफगानों से बात कहते हैं तो अफगान पता है क्या बोलते हैं। जी और मेरी जान पहचान है अफगानों से, वो कहते हैं साहब हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने हमें पनाह दी जब हमें पनाह की जरूरत थी। बिल्कुल। लेकिन लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने दिल से पूछे कि हमें पनाह की जरूरत पड़ी क्यों। हाँ हाँ। हमारे घरों में आग किसने लगाई। तो वो कहते हैं कि जब 79 और 89 के बीच में जब रूस था वहां पे, और जब पहला अफगान जिहाद हुआ था, जी तो पाकिस्तान ने सीआईए से पैसे लिए और यहां पे फसाद करवाए, इसलिए हम भागे। अब फिर दूसरी बार जब 9/11 हुआ, जी जब 9/11 हुआ वहां पे, तो फिर जो भी असला बारूद अफगानिस्तान के अंदर गया, फोर्सेस का, अमेरिकन का, या जो इंटरनेशनल इनकी ग्रुपिंग थी एक, जिसमें काफी नेटो कंट्रीज भी जी थी जी जिन्होंने ऑपरेशंस करे थे वहां पे ना, अफगानिस्तान के अंदर। जी। उसकी राहदारी किसने दी। सलमान शाहिद साहब वो एक्टर थे गालिबन, आप जिसका बात कर। सलमान शाह, अरे जबरदस्त, ही जी इज अ जी ग्रेट ग्रेट जी एक्टर, ग्रेट जी एक्टर। ओ जी। आप बात करें मैं प्लीज। जी। तो बेसिकली क्या है कि फकर साहब, तो ये अफगान ये कहते हैं कि आप अमरीकियों को असला बारूद के लिए हाँ हाँ। राहदारी दे सकते हैं, पर अगर भारत गंदुम भेजता है आप उसके लिए राहदारी नहीं दे सकते हैं। एग्री कि एग्री। अगर अगर अफगान का खून बहे तो पैसा लेके आपने उसके लिए राहदारी दे दी कि ठीक है आप बिन कासिम पोर्ट पे लैंड करवाएं अपना सामान और तोरखम तक आप ले जाएं दंदनाते हुए, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। और वहां पे और आप खूब पैसे वैसे लें, जो भी आपको करना है, कोलिशन का फंड जो है, और उससे आपने पैसे लिए और बिल्कुल। अरबों डॉलर लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है इसको लेके। जी बिल्कुल ले, बिल्कुल। लेकिन अफगानों का ये कहना है कि साहब अच्छा, जब अफगानिस्तान के अंदर फसाद होना था तब पाकिस्तान ने अलाउ करा और 20 साल तक अलाउ करा। और भारत कह रहा है कि एक हफ्ते की राहदारी दे दो, हमें भूखों के लिए अनाज भेजना है, भूखों के लिए गंदम भेजना है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए क्यों मना। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए बिल्कुल ये ठीक। उनका एक सोच है। और जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन मौलाना मसूद अजहर के हवाले से, जी 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 कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा अभी, पूछा भी गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने से कि भाई आप लोगों ने क्या किया। हालांकि यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी इससे पहले कोई जवाब नहीं दिया कि हमने लेटर लिखा या नहीं लिखा। लेकिन हिंदुस्तान सॉरी अफगानिस्तान ने कहा
कि भाई हमारे पास आपका मौलाना मसूद अज़हर वगैरह इस तरह का नाम का कोई बंदा हमारे पास नहीं है। उस पे सर थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा फिर वाइंड अप करें। देखिए मैं फ़खर साहब मुझे नहीं पता, मौलाना मसूद अज़हर कहाँ है, लेकिन वो कहीं पर भी हो, बात पाकिस्तान के ऊपर आई कि बहावलपुर का रहने वाला है वो जी, बिल्कुल। और जैश-ए-मोहम्मद का हेड है। अब वो अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, लंदन में रहे, अफ़गानिस्तान में रहे। ही हैज़ अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, हाँ, ठीक है? और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि मौलाना मसूद अज़हर वो था जिसने अपने लोग भेजे थे। आदिल अहमद डर जो था सुसाइड बॉम्बर पुलवामा का, वो जैश-ए-मोहम्मद का था और जैश-ए-मोहम्मद इज़ रिस्पांसिबल फॉर द पुलवामा मैसेकर, ओके। जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो वीरगति को जी, प्राप्त हुए, बिल्कुल वो याद है। जैश-ए-मोहम्मद का एक्शन था। तो फ़खर साहब ये है ना कि इसमें बोलना कि यहाँ पे नहीं है और इनका लिखना, वो क्यों कर रहा है? वो अक्टूबर में एफएटीएफ आ रहा है, तो आपको थोड़ा-सा एक माहौल बन रहा है ना कि अब हम थोड़ा-सा माहौल बना लेंगे और ये हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, इन तिलों में तेल नहीं है अब, बिकॉज़ ना देखिए, कश्मीर का नाम मेंशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि इनका तो मन चाह ही रहा होगा कि कश्मीर पे 2-3 बयान तगड़े दाग दें। लाल किले पे सब्ज़ परचम वाला एक दाग देते वो, एससीओ से दाग भी देते वो, कोई बात नहीं। हम भी माइंड नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नोबडी हैज़ द एपेटाइट, द वर्ल्ड, वो कश्मीर फटीग है एक वर्ल्ड में, जी, जी। एक कश्मीर फटीग है बहुत। अब आखिरी आखिरी एक और आपकी इजाज़त हो, आखिरी जुमला एक जी, जी, प्लीज़। अ, ऐसा फ़खर साहब कि आप देखिए ना कि इसको पूरे जैसे कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का बयानिया रहा है शुरू से जी, बिल्कुल। कि कश्मीर के बारे में, उस कश्मीर का बयानिया में आप ये देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं उसमें, अप्स जी, एंड डाउन्स बहुत आए हैं बिल्कुल और सही कहा। अब ये शेर की सवारी बन के रह गई है हुँ, कि अब हुँ। क्या करें? मतलब करें क्या आप कश्मीर के बारे में? व्हाट शुड वी डू? क्योंकि हमने पब्लिक को तो चने की झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया भाई। पब्लिक को तो आपने पब्लिक को चाबी दे दी कश्मीर को लेके कि अगर आप कश्मीर के ऊपर नहीं करें रेहड़ी वाला, मैं उनके इंटरव्यू आप जो लेते हैं यूट्यूबर्स, जी, रेहड़ी बिल्कुल वाला जो सर, है, बिल्कुल। जो दुकानदार है, जो सड़क पे चलता है, जूस वाला है, कबाब वाला है, फल वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला है, आप उनको देखिए, वो कहता है कि वो पैसा देने को तैयार है। वो कहता है कि वो यंग लड़का है 18-19 साल का, कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा निकाह नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बेटे होंगे मैं उनको कश्मीर जिहाद पे। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसको सिखाया गया है वो, हुँ, ठीक है? यस, तो यस। जो अशराफिया था, उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में चले गए और जो गरीब बिल्कुल, था, उसके बच्चे कश्मीर चले गए। बिल्कुल। तो अब वो ऐसे नहीं होता ना। आप जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आप बिलीव करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल है, अगर आप बिलीव हुँ, करते हैं, मैं तो एज़ जी, एन जी। इंडियन नहीं कहता फ्रीडम स्ट्रगल है, बिल्कुल लेकिन ठीक, सही। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है और ये आज़ादी की लड़ाई है कश्मीर में, अगर आप कहते हैं, तो फिर आपके कॉल ऑफ फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने सही। अपने 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 बेटों को, अपने भाइयों को भेजें कश्मीर में जिहाद के लिए और जिस दिन किसी पाकिस्तानी सर्विंग कोर कमांडर का बेटा कश्मीर जिहाद में जाएगा या किसी बड़े पाकिस्तानी बिज़नेसमैन का लड़का जाएगा, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का या किसी कोई बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा मशहूर, उसका बेटा जाएगा। जी। इमरान खान साहब अपने बेटों को बुलाएँ आई थिंक इब्राहिम नाम है, क्या नाम है उसका? मैं जी, जी एक सलमान है। का कासिम 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 है कासिम कि नहीं? कासिम सॉरी कासिम कासिम हाँ, हाँ, कासिम। हाँ। तो कासिम को इमरान खान साहब बोले कि बेटा कश्मीर में जिहाद, आप लंदन में क्या कर रहे हैं आप? शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, हैरिड्स में शॉपिंग कर रहे हैं। आप कालिशनकोव उठाइए और जाइए जिहाद लड़िए काफिर के खिलाफ। ये देखिए कमिटमेंट तब होती है। कश्मीर का जिहाद सही है, गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये जी, मुद्दा अभी नहीं है। मेरे हिसाब से तो गलत है। जी, जी। लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिलीव करते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये हक की लड़ाई है, अगर पाकिस्तानी कहते हैं हक की लड़ाई है, देन यू पुट योर मनी वेयर द माउथ इज। फिर आप लेकिन बोले कि अब हाँ ये तो ठीक। अब तो ये भी इनके बयानात आते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अखलाकी सपोर्ट जो कहा जाता है आप लोग के यहाँ भी हमारे यहाँ, कि हम उनको वो कर रहे हैं और हम मतलब फोरम्स पे जाके उनकी आवाज़ बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं उस एक वाली बात चीज़ बताऊं को तो फकर अब साहब, ख़ैर इन्होंने अगर 8-10 सालों में देखें तो काफ़ी इन्होंने उस चीज़ को अब साइड पे रख दिया। वो एफएटीएफ का प्रेशर आप कहें, अमेरिका का कहें या हिंदुस्तान का कहें। कश्मीर के पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से अगर कभी कमी हुई है, तो अखलाक की कमी हुई है। असले की कभी कमी नहीं हुई, पैसे की कभी कमी नहीं हुई। ये पूरा मसला अखलाक का है। देखिए, आप
इग़लाक़ के बिना चीज़ है क्या फिर? बचा हुँ, क्या? किसी भी चीज़ में क्या रहा? हुँ, हुँ, हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने क्या करा कि ना जो एक चीज़ को ऐसे ध्यान पे ले गए कि जिसको कहते हैं ना एक रवादारी बाकी होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए जी। रवादारी। जी, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने ख़त्म कर दी। तो फ़खर साहब ये लबो-लबाब यही है, छोटा-मोटा ये अपनी बातचीत है ये चलती रहेगी और नहीं, बस मैं बिल्कुल। यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने दे हैव कॉम्प्रोमाइज़्ड ऑन द कश्मीर इश्यू और जो पाकिस्तान ये पीटीआई वाले ओके। मैं आखिरी बात कहता चलूँ आपसे। मैं काफ़ी टाइम से आपको आखिरी-आखिरी कह रहा हूँ, फिर बात बढ़ती नहीं, चली जा रही है। नहीं, जो जो फ़खर साहब ये पीटीआई वाले कह रहे हैं काफ़ी ना कि ट्रोलिंग भी चल रही थी थोड़ी बहुत कि हाँ, शहबाज़ शरीफ जो है कश्मीर को बेच कर आ गया और कश्मीर की आवाज़ नहीं उठाई। तो मैंने एक जनाब थे, मैंने उनसे बोला कि साहब एक बात बताइए, शहबाज़ शरीफ ने तो कश्मीर की बात नहीं करी एससीओ में। आप बताएँ 370-35 ए मोदी जी ने हटा दिया, इमरान खान ने क्या कर लिया उसका? तो डोंट ब्लेम खामोशी शहबाज़ तो शरीफ की व्हेन थी यू ना, 1-1 मिनट की योरसेल्फ खामोशी तो करते थे मेजर साहब, आप लोग क्यों भूल रहे हैं? हाँ, हर जुम्मे को करते थे। 1-1 मिनट की खामोशी के लिए लोगों को खड़ा किया होता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, याद है मुझे। जी, तो ख़ैर जी, एनीवे ये चीज़ें अब लगता है यही है कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि प्रेशर किसी का भी हो उसकी वजह से हो या फिर हमारे इंटरनल जो मसाइल हैं बहुत सारे वो जी, फाइनेंस के हैं, हमारी इकोनॉमी के हैं या फिर सिक्योरिटी जिस तरह टीटीपी इस वक़्त दनदनाती फिर रही है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में। लेकिन ख़ैर उसका तो असर कोई नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं ना चूँ भी नहीं की इस हवाले से। ख़ैर वो नहीं करते, उनका मसला भी नहीं है, वो वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है, वो सवात के लोग जाने और मर्दान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाने और उनका मसला जाने और टीटीपी जाने। ख़ैर एनीवे मेजर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू एंड व्यूअर्स सो बहुत शुक्रिया आपके देखने का। मच। मिलेंगे किसी जी। और न्यूज़ डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।